ये व्यक्ति सुबह अपनी पत्नी से कह के जाता है मैं 8 बजे घर आ जाऊंगा। ये अपने बच्चों को कह के जाता है बेटा माँ को परेशान मत करना, मैं 8 बजे तक घर आऊंगा। ये अपने माता पिता को कह के जाता है आप शुगर के पेशेंट हो, दवाई टाइम पे खा लेना, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ये सुबह अपने माता पिता और बच्चों से मिलकर गया था और अपने हाथ पैरों पे गया था, रात को ये किसी कपड़े में बांध के लाया जाता है। कौन जिम्मेदार है इस परिवार का? बहुत लोग मेरे से कहते हैं मैं 7वें महीने रॉयल्टी पहुंचा, 15वें महीने टेक्निकल पहुंचा, 5वें साल स्टार रूबी पहुंचा। मैं बताऊं मेरा तेज करने का क्या कारण था काम? मैंने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खोया। अकेले थे मेरे पिता घर में, मेरे दादाजी भी अकेले थे। हम 4 बच्चे थे उनके, उनको कैंसर था। भाई साहब 2 मिनट प्लीज ऑपरेट करें, अगले वाले लोग थोड़ा सा मोबाइल को 1 मिनट के लिए। मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता को कैंसर हो गया। उस समय कैंसर से बहुत डर लगता था। जिसको पता लग गया कैंसर हो गया उसको पता था मैं बचूंगा नहीं, उनको भी पता लग चुका था मैं बचूंगा नहीं, और मेरी मां को भी पता लग चुका था ये बचेंगे नहीं। हम मुरादाबाद से उनको दिल्ली लेके जा रहे थे एम्बुलेंस से। उनको गले का कैंसर हुआ था, उनकी आवाज चली गई। समझते सब थे, देखते भी थे, बोल नहीं पाते थे, उनकी आवाज चली गई थी। मैं छोटा था, मैं उस एम्बुलेंस में बैठा था यहां। फिर मेरे मामा जी और फिर मेरी मां, और वो लेटे हुए थे, उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था। हर 10-5 मिनट के अंदर वो मेरे पैर पे हाथ मारते और फिर मेरी मां की तरफ इशारा करते थे और रो पड़ते थे। उनकी आंख से आंसू निकल आते थे। आवाज तो चली गई। मैं छोटा था, बहुत ज्यादा नहीं समझता था। बड़ा होने के बाद ये बातें मेरे को समझ में आई। आप सोचो अगर ये सिचुएशन हो, आपके पैर पे हाथ मार के और वो इशारा करे मां की तरफ, तो इसका क्या संकेत होता है? इसका मतलब मां से कुछ कहना चाहती है। यस सर। तो मैं मां को बोलता था मां पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां संस्कार ऐसे होते थे कि बच्चों के सामने पिता उसकी पत्नी को टच नहीं करता। मेरी मां के ब्रदर भी थे, मेरे मामा भी थे, तो इसलिए वो मेरे पैर पे, जबकि मेरी मां तो उनके नजदीक थी, वो उनको भी इशारा कर सकते थे। तो मेरे को क्या लगता था शायद हमारे सामने मां को नहीं कहना चाह रहे, और रो पड़ते थे। तो मेरी मां पूछती थी क्या हुआ, तो फिर उनका इशारा आता था कुछ नहीं। और ये एक बार नहीं हुआ, ये दिल्ली तक कम से कम 20 बार हुआ, और मैं समझा नहीं। मैं जब बड़ा हुआ तब समझा। मैं बताऊं क्या कहना चाहते थे वो? यस सर। वो क्यों रो पड़ते थे मेरे हाथ पैर पे हाथ मार के, और फिर मेरी मां की तरफ इशारा करके, और फिर मना क्यों कर देते थे? वो एक ही बात कहना चाहते थे, बेटा मेरे बाद तेरी मां का कोई सहारा नहीं है, ये अकेली रह गई, ये दूसरे के परिवार से आई है, तुम्हें ध्यान रखना है अपनी मां का, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा। क्योंकि मेरे पिता के बाद मैंने उस कहानी को देखा है। मेरी मां 3 साल तक कोमा में रही, 3 साल तक बेहोश हो जाती थी, वो रोती थी और बेहोश हो जाती, और वो एक ही बात बोलती, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, कौन पढ़ाएगा इन बच्चों को, कौन शादियां करेगा, कौन खेती करेगा? मेरे मामा जी समझाते थे बहन परेशान मत हो, हम हैं। वो कहती आप क्या करोगे, आपके बच्चों की शादी करोगे या मेरों की करोगे, अपनी खेती करोगे या मेरी करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे या मेरे को पढ़ाओगे? तुम मेरे को केवल समझाते हो, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और रोती थी वो, कई घंटे रोती थी और फिर बेहोश हो जाती थी। उस समय हमें कई बार ऐसा लगता था पिता को तो हमने खो दिया, शायद हम मां को भी खो देंगे। और मैं जब बड़ा हुआ मेरे को ये सारी चीजें समझ में आई ना, मैंने आरसीएम को इसीलिए स्पीड से किया। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, पता है क्यों किया? कि जो मेरी मां के साथ हुआ मेरे पिता के जाने के बाद, वो कभी मेरी पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए मेरे जाने के बाद। आप विचार तो करो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं और आपसे भी बोलता हूं, मेरे कहने से 1-2 मिनट का प्रैक्टिकल कर सकते हो कभी भी करना, आज नहीं।
किसी दिन रात में उस प्रैक्टिकल को करना। 10 दिन बात करो, 20 दिन बात करो, आपको जिंदगी समझ में आएगी आपकी। कहो तो मैं बताऊं? यस सर। रात के 2 बजे का अलार्म लगाना आप अपनी घड़ी में या मोबाइल में। जैसे वो अलार्म रात के 2 बजे बजता है, आप अपने बिस्तर से उठना और 3 मीटर दूर हो जाना। सबसे पहला चेहरा आप अपनी पत्नी का सोए हुए देखना, जो दूसरे के परिवार से आपके पास आई है। ये सिर्फ आपके भरोसे जी रही है या महिलाएं बैठी हैं। मैं इस मंच से वो बात कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पूरा भारत घूमता हूं। पति के बाद इस पत्नी को क्या क्या करना पड़ता है इस परिवार को चलाने के लिए, उसको कहने में भी शर्म आती है। आप जाके भारत की स्थिति देखो। पहला चेहरा देखना, मेरे बाद ये क्या करेगी। दूसरा चेहरा देखना इन मासूम बच्चों का, जिनको दुनिया का कुछ पता नहीं। इनको पता है मेरे पिता हैं, दुनिया की हर जंग जीत जाऊंगा। तीसरा चेहरा इन माता पिता को देखना, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको बीपी की समस्या है। ये पता है माता पिता क्यों जिंदा है? सिर्फ आपको देखकर जिंदा है। बेटा है कमाने वाला, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, अच्छे से अच्छा इलाज कराएगा वो हमारा। आखिरी चेहरा अपना देखना। थैंक्स है उस गॉड का, धन्यवाद दो उस भगवान को, कभी आपके साथ ऐसा हो ना। लेकिन एक कड़वा सच है, 1 सेकंड के लिए सोचना कि जिस दिन इस चित्र में से मेरा तस्वीर हट जाएगा, क्या होगा इस चित्र का। देखना एक दिन रात को 2 बजे, मैं दावे के साथ बोलता हूं, कई रात नहीं सो पाओगे जिस दिन ये पिक्चर आपको दिख गई। शायद उस दिन आपको समझ में आए आरसी ये जानते हैं इनको, ये अच्छे जॉब में लोग हैं जो आरसीएम कर रहे हैं, इनको जरूरत नहीं। असीम जी का अच्छा काम है, मानस जी अच्छे जॉब में, दीपांकर जी भी रेलवे में अच्छे जॉब में। मैं एक ताजा घटना बताता हूँ आरसीएम क्यों करना चाहिए, ये सीनियर जानते हैं। हमारे सिस्टम में एक सफायर पिन होती है, जिस पिन पर मैं हूं, एवरेज इनकम आती है 7 से 8 लाख, ये जानते हैं सब लोग। हमारे सिस्टम के एक रत्नेश जैन, रायपुर छत्तीसगढ़, उम्र मात्र 37 साल की उस लड़की की, बहुत ज्यादा उम्र नहीं, मात्र 37 साल का लड़का, अकेला था, माता पिता का अकेला लड़का था, कमाने वाला भी अकेला था। सफायर लेवल पर पत्नी की उम्र अभी लगभग 33 साल होगी, बेटा 5 साल का है, बेटी 11 साल की है, माँ 75 साल की है, पिताजी 80 साल के हैं। कुछ दिन पहले की घटना है, ये कार से उतर के किसी का वेट कर रहे थे, इतने में 3 बच्चे बाइक लेकर आए। बच्चों ने ब्रेक भी लगा दिया, लेकिन अचानक बाइक जब पीछे टकराई तो ये गिर गए, डिसबैलेंस हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। वो बच्चे इनको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा अंदर कोई चोट लग गई, डॉक्टर ने ऑपरेट किया और 12 घंटे के बाद डॉक्टर ने कह दिया आइए, नहीं बचा पाए। क्या होगा इस परिवार का, क्या करेगी ये पत्नी? ये बेटा ही 5 साल का, ये कमाने जाएगा। माता पिता बूढ़े हैं, इनको शुगर की समस्या है, हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या है। लेकिन क्यों करना चाहिए आरसीएम पे गर्व? आपको सुनकर गर्व महसूस होगा। इस दुनिया में आप आईएएस भी हो ना, जब इस दुनिया से जाते हो आपकी पत्नी को आईएएस नहीं बनाती गवर्नमेंट, लेकिन आरसीएम पे गर्व करना, और मेरे को इसीलिए गर्व होता है इस अभियान पे। 1 महीने बाद सुबह जैन नाम है उनकी पत्नी का, फोन आता है आरसीएम कंपनी से, मैडम हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने आरसीएम परिवार के एक सदस्य को खो दिया। हमें भी दुख है, पूरे आरसीएम परिवार को दुख है। अगली लाइन क्या थी कंपनी की, मैडम आप चिंता मत करना, आप अकेले नहीं हो, पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ है। आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। और हमने फोन आपको इसलिए किया है क्योंकि रत्नेश जी सफायर पिन पर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप अपने पेपर कंपनी को मेल कर दो, क्योंकि कंपनी अगले महीने आपको सफायर घोषित करेगी। और अगले महीने कंपनी ने सुबह जैन को सफायर बना दिया। जो पैसा रत्नेश जी को आता था ना 7-8 लाख, अब वो सुबह जैन को आता है। इनको ये तो हमेशा दुख रहेगा कि इस जगह तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन इस परिवार को चलाने के लिए, इस बेटी की शादी के लिए, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए
और बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उनको जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आरसीएम है।